महात्म के बारे में तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि अब के बार प्रदोष व्रत 14 मई का ही है। 14 मई को गुरु प्रदोष है और प्रदोष का व्रत करने वाले लोगों को चाहिए कि प्रदोष व्रत 14 मई को ही करें। पूजा के टाइमिंग शाम को 7 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक है, 7:05 से लेकर के, और आप रात को 9:10 तक इस टाइम में ही अपनी इस पूजा को आप करें। प्रदोष की पूजा संपूर्ण प्रकार के जन्म पत्री के दोषों को समाप्त करती है। यह मैंने आपको पहले भी निवेदन किया और मैंने ये भी बोला है कि प्रदोष वाले दिन संध्या के समय शिवालय में भगवान के मंदिर में ज्योत जलाने की बड़ी महिमा। दीपम मंद प्रभम दृष्टा पक्वानी वीक्षणाय चा। शिव पुराण में एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण पुत्र की कथा आती है, जिसने मंदिर में बुझते हुए दिए को अपना कपड़ा फाड़ करके दीप प्रज्वलित कर दिया। तो उसकी महिमा ये हुई कि आने वाले समय में वही व्यक्ति कुबेर के रूप में धरती पर प्रकट हुआ। इतनी बड़ी महिमा दीप दान की है। भगवान का भोग लगाने की तो महिमा है ही, लेकिन दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इस दिन आप दीपदान जरूर कीजिएगा। पतंती लिंग शिरसी दीपक छाया निवारता। यदि स्वप्न में भी दीप की ज्योत शिवलिंग के ऊपर पड़ गई तो भगवान संपूर्ण पापों को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। त्रिपुंड धारण करके ही पूजा करें। यह त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सत्यागड़ा ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचना। स्वयं धर्मराज कहते हैं कि जो माथे पर भस्म लगाता है, भस्म से महादेव की पूजा करता है, ऐसे लोगों को कभी नरक लेकर के मत आना। यह स्वयं धर्मराज ने अपने दूतों को कहा। और मैं कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष की माला पहनकर आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, प्रदोष की पूजा है, रुद्राक्ष की माला पहन करके आप पूजा करें, क्योंकि लिखा ये रुद्राक्ष धरालो के जटा धारण एवं ही ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। स्वयं धर्मराज ने कहा कि रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करके भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उन्हें प्रणाम करके चले आना। उनको मेरे दरबार में लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं धर्मराज ने अपने मुख से ये बात कही है। तो मैं सभी शिव भक्तों को कहना चाहूँगा, हमारे और आपके लिए, चाहे आप वैष्णव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, हमारे और आपके लिए व्रत बहुत अद्भुत है। तो सभी लोग शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना धृते ध्वजः, जैसे ब्राह्मण लोग भगवान महादेव के मंदिर में दीपदान करते हैं, सभी वर्णों के लोगों को प्रदोष वाले दिन भगवान महादेव के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। एक लोटा जल भगवान महादेव को चढ़ाएं, बेल पत्रियां जरूर चढ़ाएं, काला तिल भगवान शंकर को चढ़ाएं, रोली कलावा फूल मिष्टान इत्यादि से भगवान शंकर की पूजा कीजिएगा, क्योंकि मनुष्य धर्मणा नैव साम्प्रतं विद्यते। मनुष्य का यही धर्म है, इस लोक से परलोक तक अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है तो ईश्वर से वो जरूर जुड़े। गुरुवार का प्रदोष है, इसलिए गुरुवार का जो प्रदोष है वो माथे की एक एक नसों को खोल देता है, व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। गुरुवार का इतना बड़ा महात्म्य है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रदोष का व्रत करने वाले लोग दुश्मनों को जीत लेते हैं। यह वीडियो आपने सुनी, इसमें हमने प्रदोष कब का है, 14 मई का प्रदोष है और रात्रि को लगभग 7 बज के कुछ मिनट से यह पूजा 9 बज करके 9-10 तक पूजा पूरी होगी। 7:05 से आरंभ कर लीजिएगा। ये 2 घंटे का जो पूजा का मुहूर्त है बहुत ज़्यादा अद्भुत है, ये बहुत आनंद कर देगा। पूजा, ये वीडियो पुरानी नहीं है, 2026 और ये वीडियो आज आपके पास में पहुंच रही है। और आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है, तो प्रदोष कल का ही है। प्रदोष कल के ही दिन में कीजिए, यानी 14 तारीख को व्रत कीजिएगा। और ये बात मैं कभी कहना नहीं भूलता कि ऐसे भगवान शंकर हैं जो जन्म पत्री के लिखे हुए लेख को वह परिवर्तित कर देते हैं। जे ही पर कृपान करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगत है हमारी। ये स्वयं भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर शंकर कृपा ना करे उसके ऊपर नारायण की कृपा कभी भी नहीं हो सकती। तो ये ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी कृपा से ब्रह्मा की लकीर भी बदल जाती है। ऐसे भगवान शंकर को हम और आप प्रणाम करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मैं फिर आपसे बात करता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव प्रदोष की आप सभी को मंगलमय बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण।